हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 का चैप्टर वाइज मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें इन सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। आज के क्लास में इसमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, अनिरुद्ध 48 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 52 किलोमीटर की दूरी 13 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और 120 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, जब भी औसत चाल निकालने के लिए कहा जाए तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि इसका कुल दूरी क्या है और इस दूरी को तय करने में कुल समय इसने कितना लिया है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, कुल दूरी देखना होगा। यहाँ पर इसने 48 किलोमीटर, यहाँ पर 52 किलोमीटर और यहाँ पर 120 किलोमीटर का दूरी इसने कवर किया है। तो टोटल कितना हो गया, 48 प्लस 52 100 प्लस 120, कुल मिला के 220 किलोमीटर का दूरी इसने कवर किया है। ठीक है, अब उस दूरी को कवर करने में इसने टाइम कितना लिया, यहाँ पर देखिए। पहला जो 48 किलोमीटर इसने कवर किया है, इसमें स्पीड इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 से अगर आप 48 को डिवाइड करते हैं तो 4 घंटे का टाइम इसका यहाँ चला गया। फिर दूसरा दूरी 52 किलोमीटर का 13 की स्पीड से कवर किया, तो यहाँ भी डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे का टाइम यहाँ पर लगा। और लास्ट में जो 120 किलोमीटर इन्होंने तय किया है, यहाँ पर स्पीड है 15। तो 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 8 घंटे का टाइम आपको यहाँ से मिलेगा। तो कुल मिला के 4 4 8 8 16 घंटे इन्होंने टोटल ले लिए। अब कुल दूरी ऊपर है, नीचे कुल समय है, डिवाइड कर देते हैं। 16 का 16 जाएगा, 60 होगा। 16 या 48 जाएगा, यानी 13 के बाद दशमलव आएगा। ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। मिस्टर क्यू, ये क्रमशः दूरियां दिया गया है और इनको तय करने के लिए जो इन्होंने स्पीड लिया है वो यहाँ पर है और उनकी औसत चाल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम सवाल है, आपको कुल दूरी पता करना है। यहाँ पर तीनों को जोड़ दीजिए, तो 3 9 12 4 1600 और इधर 30 20 50 30 80, 1680 हो गया। 6 5 11 2 13, तो 1680 प्लस 13, 1693 किलोमीटर का दूरी इसने कवर किया। अब इस दूरी को कवर करने में टाइम कितना लिया, तो उसी तरह से प्रत्येक सेगमेंट के दूरी को प्रत्येक सेगमेंट के स्पीड से डिवाइड करना है। तो 24 से अगर आप 336 को डिवाइड करते हैं तो 24 का 24, बचा कितना, बच गया आपका 9, 24 चौके 96, 14 घंटे का टाइम यहाँ पर लिया। 5 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 18 95 5, 185 घंटे का टाइम यहाँ पर लिया। और 12 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 12 या 36 और 12 छः के 72, 36 घंटा यहाँ पर लिया। तो तीनों टाइम को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 18 1 19 3 22 220 और यहाँ पर 6 5 11 4 15, तो 220 प्लस 15 235 घंटे का टाइम टोटल लगा। तो एवरेज स्पीड यहाँ से निकल जाएगा अगर आप डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक रहता है। अब यहाँ पर डिवाइड करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन देखिए, एकाएक यहाँ पर 3 आना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए तो 5 5 से 35, 35 में 8 जोड़ेंगे तो 43 होगा, 43 का एकाएक 3 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 40 से 46 6 आ रहा है और यहाँ पर 35 1 36 6 आ रहा है और यहाँ पर 35 7 42 2 आ रहा है। तो यहाँ पर चाहिए हमें क्या, 3, तो 3 इकाई अंक वाला यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। ये भी सेम सवाल है, मिस्टर एक्स ने इसको कवर किया है, तो आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आगे। 3 मित्र 3 क्रमिक मार्ग खंडों पी से क्यू, क्यू से आर और आर से एस की यात्रा करते हैं। इन खंडों पर उनकी चाल क्रमशः 48 72 और 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों खंडों की दूरियों का अनुपात यहाँ पर दे रखा है 2 3 1 और पी से एस तक की कुल दूरी 480 किलोमीटर है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल याद कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको
क्या करना है, वही चीज़ पहले सोचना, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी आपके पास है, समय आपको निकालना होगा, उसके लिए तीनों खंड का अलग अलग दूरी प्राप्त करना होगा। अगर वो नहीं करना आपको तो एलसीएम मेथड से कर लीजिए। तो इसमें देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें, पहला खंड का स्पीड है 48 किलोमीटर, दूसरे खंड का स्पीड है 72 किलोमीटर, तीसरे खंड का स्पीड है 96 किलोमीटर। तो इन तीनों का एलसीएम मान लेंगे टोटल डिस्टेंस। तो एलसीएम कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 96 है, ले लेंगे उठा के। 48 से ये कट रहा है, 72 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 24 से कट रहा है, तो 3 इसका बच गया, यहाँ पर आप 3 लगा दीजिए, तो कुल मिला के ये इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर है। अब इतना चीज करने के बाद आपको डिवाइड करना। 48 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 से 16, 16 छके यानी 6 आएगा। 72 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 24, 24 चौके 96, 4 आएगा। यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, इतना चीज आपको करना है। उसके बाद दूरी का जो रेशियो है वो लिखना है। तो यहाँ पर रेशियो क्या दे रखा है, 2 3 1, यानी पहला खंड का दूरी 2 यूनिट है, दूसरा खंड का 3 यूनिट है, तीसरा खंड का 1 यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है तो क्या करना होगा, यहाँ जो एलसीएम हमने लिया था 96 गुना 3, ये तो लेंगे ही, और साथ में गुना करेंगे इन तीनों रेशियो के योगफल से, 2 3 5 1 6 से। ठीक है, अब डिवाइड इसको किससे करना है, यहाँ पर देखिए 6 आया था, इसको 2 से डिवाइड गुना करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 12, प्लस फिर 4 से 3 में गुना करेंगे 12, प्लस 3 से 1 में गुना करेंगे तो 3। ठीक है, तो ऊपर कितना आ गया, 96 गुना 6 तिया 18, और नीचे आ गया आपका 12 12 24 3 27। ठीक है, 9 से 2 बार में कटेगा, 9 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 32 बार में कटेगा। ठीक है, तो 32 गुना 64 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड आ गया। ठीक है, ये जो कुल दूरी इसने दिया था इनका यूज हमने नहीं किया, फिर भी आंसर हमारा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, और शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी आपको एलसीएम मेथड लगाना है। सबसे पहले एलसीएम मेथड लगाने से पहले आपको सोचना है कि इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या है। ये देखिए, पहला दूरी जो है कुल दूरी का 1/5 है, दूसरा जो पार्ट है वो कुल दूरी का 1/10 है। तो ये 5 यहाँ पर 10, इन दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 10। तो मान लेंगे कुल दूरी 10 यूनिट है। अब इसका पार्ट निकालिए, पहला 1/5, तो 10 का 1/5 निकालेंगे तो 2 आएगा। दूसरा टोटल का 1/10, तो 10 का 1/10 करेंगे तो 1 आएगा। तो बचा तीसरा पार्ट कितना, 10 में 2 1 3 इधर आ गया, तो बचा 7। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस का रेशियो। ठीक है, अब चाल देखिए, पहला जो सेगमेंट है उसमें है इसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा सेगमेंट 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल डिस्टेंस इन तीनों का एलसीएम जो कि हो जाएगा 200। अब यहाँ पर डिवाइड करिए, 8 से जाएगा 25 बार में, 25 से जाएगा 8 बार में, और 20 से जाएगा ये 10 बार में। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस का रेशियो आपने निकाला था वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। पहला सेगमेंट का 2 यूनिट है, दूसरा सेगमेंट का 1 यूनिट है, और तीसरा सेगमेंट का यहाँ 7 यूनिट है। अब निकालना है एवरेज स्पीड। तो क्या करेंगे, ये जो हमने एलसीएम लिया था वो लेंगे 200 गुना इन तीनों को जोड़ के, 2 1 3 7 10 हो रहा है, और नीचे डिवाइड किससे करना है, प्रत्येक को गुना करके। तो 25 गुना 50 यहाँ पर आ गया, 8 गुना 1 8 यहाँ पर आ गया, उसके बाद 10 गुना 7 70 यहाँ पर आ गया। तो ऊपर तो आ गया आपका सीधा सीधा 2000, और नीचे आ जाएगा आपका 120 8 128। ठीक है, 8 से कट जाएगा, ऊपर नीचे काट देते हैं, 8 16 8 128, 8 से 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 250 बार में। और भी कटेगा, नहीं कटाना हमें, पॉइंट में आंसर देना। तो 16 1 का 16 जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 9 90 हुआ, 16 पंचे 80 जाएगा, फिर डेसिमल आएगा। तो 15 के बाद यहाँ पर है पॉइंट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे, एक वृत्ताकार रनिंग ट्रैक पर
पी को 5 चक्कर पूरा करने में 40 मिनट लगते हैं। आर को 7 चक्कर पूरे करने में उतना ही समय लगता है जितना पी को 6 चक्कर पूरे करने में लगता है। यदि वे व्यास के दो अलग अलग छोरों से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे? ठीक है, देखिए अच्छा सवाल है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो दो लोग हैं। पहला का नाम क्या है? पी है, और दूसरा का नाम है आर। पहले ये देख लीजिए कि ये कह रहा है पी 5 चक्कर लगाता है 40 मिनट में, तो पी एक चक्कर कितना मिनट में लगाएगा? डिवाइड करने से 8 मिनट मिलेगा, यानी पी का टाइम है 8 मिनट का। अब आर की बात करें तो ये 7 चक्कर लगा रहा है जितना में पी 6 चक्कर लगाता है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ सोचिए कि पी जो है एक चक्कर 8 मिनट में लगा रहा है, तो 6 चक्कर कितना मिनट में लगाएगा? 48 मिनट में। ठीक है, इसी 48 मिनट के दौरान ये आर जो है 7 चक्कर लगा देता है। तो अगर 7 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आर का टाइम नहीं होगा, हो जाएगा। तो आर ले रहा है 48/7 मिनट। ठीक है, अब इसका कहना है कि एक जो है सर्कुलर रनिंग ट्रैक है। ठीक है, इस तरह से वृत्ताकार ट्रैक है। अब इसमें मान लीजिए कि ये इसका क्या है? डायमीटर है, व्यास। अरे यदि वे व्यास के दो अलग अलग छोरों पर से एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, ये है व्यास का पहला छोर, ये है व्यास का दूसरा छोर। अगर P यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा इस दिशा में, तो R यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा किस दिशा में? इस दिशा में, क्योंकि दोनों को एक ही दिशा में जाना है। तो वे पहली बार कितने मिनट बाद मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप ट्रैक देखते हैं तो P और R के बीच में जो फासला है वो कितना का है? ये पूरा वृत्त का आधा, यानी यहाँ से लेके, ठीक है, इस तरह से यहाँ तक, इतना ही डिस्टेंस का गैप है दोनों के बीच में। अगर ये डिस्टेंस दोनों के बीच का कवर हो जाए तो दोनों मिल जाएंगे। तो ये कवर करना आपको निकालना होगा। तो देखिए हमें ये नहीं दिया गया कि ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसकी लंबाई कितनी है। तो आप क्या करेंगे, मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम, दोनों के टाइम का एलसीएम। तो यहाँ 8 है, यहाँ 48 है, तो 48 मीटर मान लेंगे कि ये पूरा सर्कुलर ट्रैक है। अब पी का अगर स्पीड निकालेंगे आप, तो 8 मिनट पी का टाइम है, 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 मीटर प्रति मिनट जो है पी का स्पीड आएगा, और इससे डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 7 मीटर प्रति मिनट आर का स्पीड। ठीक है, अब देखिए पूरा वृत्त है 48 मिनट का, ये 48 मीटर का, तो आधा वृत्त कितना होगा? 24 मीटर का। इसी 24 मीटर को कवर करना है किस स्पीड से? दोनों का रिलेटिव स्पीड देख लीजिए, 7 और 6 डिफरेंस कितना का है? 1 मीटर प्रति मिनट। तो 1 मीटर प्रति मिनट से इसको डिवाइड कर देंगे तो 24 मिनट का यहाँ पर टाइम हमें मिल जाएगा। ठीक है, 24 मिनट के बाद पी और आर दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, अंकुर एक वृत्ताकार ट्रैक एक्स पर इस चाल से दौड़ता है और महिमा ट्रैक वाई पर इस चाल से दौड़ती है। ट्रैक एक्स और वाई की कुल लंबाई ये है। अंकुर ट्रैक एक्स के 9 चक्कर उतने ही समय में लगाता है जितने समय में महिमा ट्रैक वाई के 5 चक्कर लगाती है। महिमा द्वारा ट्रैक एक्स और एक्स का एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय याद कीजिए। ठीक है, तो ये समय निकालने के लिए निकालना होगा हमें कि ये ट्रैक एक्स की लंबाई क्या है और महिमा का स्पीड क्या है। ठीक है, तो महिमा का स्पीड पता है, अगर इसका लंबाई निकल जाए तो हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए दो लोग हैं, अंकुर और महिमा। अंकुर का स्पीड क्या है? 3 1 3 2 5/3, और महिमा का है 12 2 24 1 25/12। ठीक है, अगर रेशियो लेंगे तो 3 चौके 12, 5 से 5 बार में 4 से अगर गुना कर दे तो 4:5 आपको मिलेगा इनके स्पीड का रेशियो। ठीक है, स्पीड का रेशियो है। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो आप बता सकते हैं यहां से कि अगर टाइम सेम है, अगर स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही हो जाएगा 4:5। ठीक है, अब डिस्टेंस का रेशियो ये है,
लेकिन हमें एक्स और वाई इन दोनों की लंबाई हमें पता नहीं है। तो मान लेंगे एक्स की लंबाई एक्स है। अगर ये अंकुर 9 चक्कर लगा रहा है तो कितना कवर करेगा? 9 गुना एक्स, 9x। और महिमा वाई को वाई का चक्कर लगा रही है। अगर वाई की लंबाई वाई है तो 5 चक्कर में कितना कवर करेगी? 5y। तो ये दोनों के डिस्टेंस का रेशियो होगा। लेकिन हमने पहले निकाला था यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो 4:5, तो ये 4:5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और y का क्या रेशियो मिलेगा? ये देखिए 5 कट जाएगा, 9 यहाँ पर आएगा, यानी कि 4:9। क्लियर है? सवाल में इसने कहा है कि x और y की कुल लंबाई ये है 0.325 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में लिखना चाहे तो 325 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें तो एक्स वाई का रेशियो में टोटल लंबाई 9 4 13 यूनिट है। तो ये 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 325 मीटर के। हमें निकालना है एक्स का लंबाई जो कि है यहाँ पर 4 यूनिट का। तो देखिए 13 दूना 26, 13 पचे 65, 25 गुना हो रहा है। इसका भी 25 गुना करेंगे तो 100 मीटर जो है एक्स का लंबाई आएगा। अब ये 100 मीटर लंबाई के ट्रैक को महिमा कितना समय लेगी पार करने में? तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा और महिमा का स्पीड यहाँ पर देखिए 12 दूना 24 25/12। तो 25 नीचे रहेगा, 12 ऊपर चला जाएगा। 25 से 4 बार में कटेगा, 4 गुना 12, 48 मिनट का टाइम यहाँ पर महिमा को लग जाएगा। ठीक है, 48 सेकेंड का। तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे ए और बी 900 मीटर लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए की चाल 225 मीटर प्रति मिनट और बी की चाल 180 मीटर प्रति मिनट है। प्रत्येक बार जब ए बी से आगे निकलता है तो दोनों अपनी चाल को 5% कम कर लेते हैं और फिर दौड़ना जारी रखते हैं। कितने मिनट बाद ए तीसरी बार बी से आगे निकलेगा? अच्छा सवाल है। देखिए ये जो सर्कुलर ट्रैक है ये 920 मीटर लंबी है। ए की चाल 225 है और बी की चाल 180 है। तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या है? डिफरेंस अगर लेंगे तो आप 45 मीटर प्रति मिनट का इसका रिलेटिव स्पीड आएगा। अब देखिए पहली बार ये दोनों जब मिलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस है 900 मीटर का, स्पीड है 45, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 20 मिनट का टाइम निकलेगा जब ये पहली बार मिलेंगे। लेकिन अगली बार क्या होता है, जब पहली बार मिल जाता है तो उसके बाद ये दोनों 5% जो है अपना स्पीड कम कर लेते हैं। ठीक है, ये 5% का फ्रैक्शन आप जानते हैं 1/20 होता है, यानी स्पीड जो है ये 20 से 19 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं टाइम का रेशियो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 19 से 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, पहला जो इसका टाइम है, पहली बार जब मिले हैं तो इसका टाइम 20 मिनट है। दूसरी बार जब मिलेंगे तो टाइम कितना होगा? टाइम यहाँ 19 से 20 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये 20/19 हो जाएगा। तीसरी बार जब ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा? पिछले टाइम का फिर 20/19 गुना। तो पिछला टाइम कितना है यहाँ पर? 20 गुना 20/19, और इसका भी फिर से आपको 20/19 गुना करना है। ठीक है, तो ये तीनों टाइम को अगर आप जोड़ देते हैं तो कुल टाइम आपको मिल जाएगा। तो हमें अप्रॉक्स निकालना, तो डिवाइड करना होगा। ये हो गया आपका 400, 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38 जाएगा, 19 एक्का 19, 21 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पर हो गया कितना? गुना करने से 8000। यहाँ पर हो गया 361, एक 361 से इसको डिवाइड करना है तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, कितना? 722, बचा कितना? 78, 780 हुआ। फिर से ये 2 बार में जाएगा, फिर पॉइंट आएगा। तो हमें इंटीजर जोड़ना, यहाँ पर 20 मिनट, यहाँ पर 21 मिनट और यहाँ पर 22 मिनट, तो कुल मिला के 63 मिनट तो हमें यहाँ पर मिल गया। उसके बाद पॉइंट में आएगा, तो 63 के बाद पॉइंट यहाँ पर लगा है, ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, आगे एक महिला ने 90 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से, फिर 60 मिनट तक
55 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? तो औसत चाल निकालना यानी एवरेज स्पीड, तो चाहिए कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी कहाँ से मिलेगा? देखिए, पहला सेगमेंट 90 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट के चाल से गया, तो कितना दूरी हुआ? सीधा सीधा गुना कर दीजिए, 90 गुना 20। दूसरा सेगमेंट में 60 गुना 55। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कुल दूरी हमें मिल जाएगा। समय कितना है? यहाँ पर देखिए, पहला सेगमेंट का 90 मिनट, दूसरा सेगमेंट का 60 मिनट, तो जोड़ेंगे तो 150 मिनट हो जाएगा टोटल टाइम। इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो डिवाइड कर दे हैं यहाँ पर 15 से, ठीक है, 30 से काट देते हैं, 30 से 5 बार में, 30 से 2 बार में, 30 से यहाँ पर 3 बार में, ठीक है। 5 से अगर काटें तो 5 से 4 बार में यहाँ कट रहा है, 5 से 11 बार में यहाँ कट रहा है। तो 3 चौके 12 प्लस यहाँ पर हो गया कितना? 22। तो 12 प्लस 22 34 मीटर प्रति मिनट जो है इसका एवरेज स्पीड होगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक महिला ने 90 मिनट तक ये स्पीड है, 60 मिनट तक ये स्पीड है, इसका औसत चाल निकालना। तो उसी तरह करना है, ठीक है। 90 गुना 20, दूसरा सेगमेंट में हो जाएगा 60 गुना 70। डिवाइड करना है, टोटल टाइम यहाँ पर 60 मिनट है, यहाँ पर 90 मिनट, यानी 150 मिनट से कटाएंगे इसको 30 से 5 बार में, तो यहाँ पर 2 जगह काटना होगा, 30 से 2 बार में, 30 से 3 बार में, 5 से 14, 5 से यहाँ 4, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ पर 28 12 40, तो 40 मीटर प्रति मिनट इसका स्पीड होगा। आगे, ये भी यही सवाल है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आगे, अपने घर से सामान्य चाल की 4/7 चाल से चलते हुए लक्ष्य अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट विलंबित हो जाता है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्यतः कितना समय लगता है? देखिए, अगर स्पीड की बात करें, ये जो है लक्ष्य, इसका क्या हो जाएगा? ये चाल का 4/7 चाल से चलता है। 4/7 मतलब अगर पहले का चाल इसका 7 यूनिट है तो बाद का चाल कितना होगा? 4 यूनिट होगा। तो यहाँ से टाइम का रेशियो आप बता सकते हैं क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 4 7। यानी हम कह सकते हैं कि अगर वो सामान्यतः 4 मिनट लेता है तो स्पीड घटाने के बाद ये 7 मिनट लेगा, तो यहाँ पर देरी हो रहा है 3 का। लेकिन सवाल में अगर देखें तो ये 15 मिनट देरी हो जाता है, तो ये 3 यूनिट 15 मिनट के बराबर हो जाएगा। कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। हमें निकालना है क्या? सामान्य समय। सामान्य समय ये पहले वाला, तो इसका भी 5 गुना करेंगे तो 20 मिनट निकल कर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे, ये भी सेम सवाल है। यहाँ पर चाल को इसने 3/7 की, यानी 7 था तो 3 कर दिया, तो टाइम यहाँ पर 3 से 7 हो जाएगा, ठीक है। ये है टाइम का रेशियो और ये है स्पीड का रेशियो। तो 3 से 7 हुआ, 4 यूनिट का देरी हुआ, जबकि सवाल में ये 20 मिनट का देरी करता है, तो 4 यूनिट 20 के बराबर होगा। यहाँ भी 5 गुना है। सामान्य समय में निकालना है तो सामान्य समय पहले वाला होता है, इसका भी 5 गुना करेंगे तो 15 मिनट यहाँ पर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे, एक कार स्थान Z से 2 PM पर D किलोमीटर दूर स्थित स्थान T की ओर एक समान चाल से जाती है। एक बस स्थान T से 3 PM पर स्थान Z की ओर एक समान चाल से जाती है। कार की चाल बस की चाल की आधी है। यदि वे 4:40 PM पर Z से 184 किलोमीटर दूर एक बिंदु पर मिलती है तो D का मान कितना है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक है Z और एक है T। मान लीजिए Z ये है, T आपका ये है, दोनों को मिला दीजिए। इसने कहा है कि पॉइंट Z से कार खुलती है 2 बजे और पॉइंट T से बस खुलती है 3 बजे और दोनों एक बिंदु पर मिल जाती है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका मिलन पॉइंट है। अब देखिए, Z से जब कार खुलेगी तो ये जाएगी यहाँ से यहाँ, कितना डिस्टेंस कवर करेगी कार, और T से बस खुल रही है, बस भी यहाँ से यहाँ जाएगी क्योंकि ये दोनों का मिलन पॉइंट यही है, इन्हीं बिंदु पर ये दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ से ये बस खुल रही है। अगर हम टाइम की बात करें
तो कार 2 बजे खुल रही है और ये जो मिलन पॉइंट है ये कितना है 4:40। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4:40 पर। तो 2 बजे खुल रही है, 4:40 में मिल रही है, तो कितना टाइम ले रहा है कार? तो आप कहेंगे यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट। अगर इसको मिनट में लिखना चाहें तो 120 40 160 मिनट का टाइम लिया कार ने। बस का भी निकाल लेते हैं। बस 3 बजे खुलती है यहाँ से और 4:40 में पहुँच जाती है, तो 1 घंटा 40 मिनट बस ले रही है। तो बस के द्वारा कितना टाइम लिया गया? 1 घंटा 40 यानी कि 100 मिनट। क्लियर है? दोनों का टाइम आपको पता चल गया। अब बात करते हैं स्पीड की। दो चीज़ है, कार है, बस है। इसने कहा है कि कार की चाल बस की चाल की आधी है, यानी बस अगर 2 यूनिट है इसका स्पीड, तो कार का स्पीड हो जाएगा 1 यूनिट। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करेंगे पता है? आपको करना है चाल गुना समय। तो कार का चाल 1 है, कार का समय है 160। अगर आप 160 से गुना करेंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, इसके द्वारा चली गई। अगर बस का निकालेंगे तो इसका चाल 2 है, इसका टाइम है 100 मिनट, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए तो बस के द्वारा चली गई दूरी मिल जाएगा। तो कटा लीजिए इसको। ठीक है, ये 160 हुआ, ये 200 हुआ। 40 से 4 बार में कटेगा, 40 से 5 बार में 200 हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस का रेशियो आ गया 4:5। कार अगर 4 यूनिट दूरी चली तो बस कितना चली? 5 यूनिट। टोटल दूरी हमें निकालना है, तो टोटल जोड़ के कितना हो रहा है? 9 यूनिट। यानी 9 यूनिट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले आप 9 का मल्टीपल आंसर चेक करेंगे। यहाँ पर है, ये भी है। ठीक है, एक से अधिक ऑप्शन मिल गया तो आपको यहाँ तरीका लगाना होगा। देखिए, जेड से लेके ये मिलन बिंदु तक का दूरी कितना है? इसने कहा है जेड से 184 किलोमीटर दूर पर मिल जाती है, तो ये दूरी हो गया 184 किलोमीटर। तो ये 184 किलोमीटर किसके द्वारा चली गई दूरी है? कार के द्वारा। कार एक्चुअल में रेशियो में यहाँ पर 4 यूनिट चल रहा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि 184 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना है? 4 चौके 16, 4 छके 24, 46 गुना। 9 का भी 46 गुना आप कर दीजिए, दोनों 6 के 54, 4 आएगा इकाई अंक। एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। आगे, एक कार शहर ए से शहर बी तक 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी के प्रथम आधे हिस्से में यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करती है। यातायात के कारण अगले 120 किलोमीटर की दूरी यह 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है। शेष दूरी के लिए यह प्रथम आधे हिस्से की चाल के समान ही चाल से चलती है। संपूर्ण यात्रा के लिए कार की औसत चाल कितनी है? यानी हमें एवरेज स्पीड निकालना है, तो उसके लिए चाहिए कुल दूरी और कुल समय। तो एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी, यहाँ पर ये दे रखा है टोटल 360 किलोमीटर का। बात रहा कुल समय निकालने का। समय की बात करें तो इसने कहा कि प्रथम आधे हिस्से में ये इसका स्पीड कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल 360 किलोमीटर का दूरी है, तो इसका आधा कितना होगा? 180 किलोमीटर। इसमें स्पीड इसका 60 है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 घंटे का टाइम मिलेगा। आगे जाते हैं। अगले 120 किलोमीटर की दूरी 40 के स्पीड से तय किया, तो 120 को अगर 40 से डिवाइड कर दें तो यहाँ का टाइम मिल जाएगा 3 घंटे। तो बचा कितना? 180 120 हो गया, तो बचा 60 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी हमें 360 किलोमीटर ही जाना है। तो लास्ट वाले दूरी को इसका स्पीड क्या है? कर शेष दूरी के लिए यह प्रथम आधे हिस्से की चाल के समान ही चाल से चलता है। तो पहला सेगमेंट में इसका स्पीड कितना था? 60। तो 60 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से 1 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। तो कुल टाइम कितना हो गया? 3 3 6 7 घंटे। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगा 7 × 35 और 7 × 7 जाएगा 51 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ये इसका आंसर होगा। आगे, एक पर्यटक अपनी 120 किलोमीटर की यात्रा को 3 चरणों में पूरी करता है। पहले चरण में वह x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से यात्रा करता है। दूसरे चरण में वह अपनी चाल को 50% बढ़ा देता है। तीसरे चरण में वह अपने दूसरे चरण की चाल से 20% कम कर देता है। वह तीनों चरणों में बराबर समय व्यतीत करता है और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। x का मान याद करना। ठीक है, देखिए इस सवाल में सबसे मेन जो पॉइंट है ये है
तीनों चरणों में ये बराबर समय व्यतीत करता है। अगर तीनों सेगमेंट का टाइम इक्वल है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिस तरह से हम एवरेज निकालते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, समांतर माध्य जैसे ज्ञात करते हैं, उसी तरह से आपको यहाँ पर लगाना है। तो फर्स्ट सेगमेंट की बात करें तो इसका स्पीड क्या है, x है। दूसरा सेगमेंट के जो इसका स्पीड होगा कितना होगा, वह अपने चाल को 50% बढ़ा देता है, तो यहाँ पर x का 1.5 गुना हो जाएगा 1.5x। तीसरा सेगमेंट की अगर बात करें तो अपने दूसरे चरण की चाल से 20% कम कर देता है, यानी 1.5x का 0.8 गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.2x। ये तीनों सेगमेंट का स्पीड है। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना है, चूंकि तीनों का टाइम इक्वल है, तो जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है। तो जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 1 1 2 1 3, यानी 3.7x। इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। जबकि सवाल में एवरेज स्पीड 48 दे रखा है, तो ये 48 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 48 गुना 3, ये हो जाएगा 144, और 3.7 यहाँ पर आएगा। पॉइंट हटा के 0 लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 37 दिया 111 जाएगा, बचेगा कितना 33, ठीक है, 330 हो गया। अब 37 से कितना बार में जाएगा, ये चला जाएगा आपका 33, 8 बार करते हैं तो 24, यानी 240, 56, 296, ठीक है, 8 बार में जाएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा तो 38 पॉइंट कुछ आएगा यहाँ पर है, ठीक है। कुछ में यहाँ 2 ऑप्शन है, तो आगे आपको डिवाइड करना है। तो 296 अगर आप इसमें माइनस करते हैं तो 34 आपको मिलेगा, फिर 0 340 हुआ, 340 अगर हो गया तो यहाँ पर 9 बार में आप लगा सकते हैं, 37 से 9 बार में, ठीक है। तो 38.9 वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे 150 मीटर की दौड़ में आर 6 मीटर के अंतर से एस को हरा देता है। 250 मीटर की दौड़ में आर 2 सेकंड के अंतर से एस को हरा देता है। इसके अनुसार यदि आर 30 सेकंड तक दौड़ता है तो वह एस को कितने मीटर के अंतर से हरा देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, लिखते 2 लोग हैं आर और एस। आर हरा रहा है एस को, दौड़ कितना का है 150 मीटर का, यानी आर दौड़ेगा अगर 150 मीटर तो एस कितना दौड़ेगा 6 कम, यानी कि 144 मीटर। तो ये इनके डिस्टेंस है। अगर समय बराबर रहे तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही इनका स्पीड का भी रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो यहाँ से मिल जाएगा, 6 से कटा देंगे 25 बार में, और 6 से कटा देंगे इसको 24 बार में। क्लियर है, यहाँ तक आपने ज्ञात कर लिया कि स्पीड का रेशियो 25:24 है। अब आप कर सकते हैं क्या, अब आप यहाँ पर टाइम निकाल सकते हैं दोनों का। आगे अगर जाते हैं तो 250 मीटर की दौड़ में आर 2 सेकंड से एस को हराता है, यानी हार जीत का यहाँ 2 सेकंड का डिफरेंस है। तो आर है, एस है, टाइम का डिफरेंस है, तो आपको यहाँ पर टाइम का रेशियो पता करना है। तो स्पीड का रेशियो अगर ये है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 24:25 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आ गया आपके टाइम का रेशियो। तो डिफरेंस देखिए टाइम में 1 यूनिट का है, जबकि सवाल में 2 सेकंड का हार जीत है, तो ये 2 सेकंड के बराबर हो जाएगा, तो 2 गुना है। यहाँ पर अगर आर और एस का टाइम निकाले एक्चुअल का तो कितना आएगा, 24 का 2 गुना 48 सेकंड, एस का आ जाएगा 25 का 2 गुना 50 सेकंड, ठीक है। ये जो टाइम आया है ये 250 मीटर के लिए आया है। अब तीसरा स्टेप अगर हम चलते हैं तो आर है, एस है, तो आर का स्पीड अगर हम निकालना चाहें एक्चुअल का तो वो क्या होगा, 250 मीटर का डिस्टेंस जा रहा है, टाइम ले रहा है 48 सेकंड का, और एस जो है ये भी 250 मीटर जा रहा है लेकिन टाइम ले रहा है 50 सेकंड का, तो इनका एक्चुअल स्पीड है ये, ठीक है। अब दोनों का अगर डिस्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद डिफरेंस लेंगे तो वही हार जीत होगा। आप चाहे तो यहाँ पर ही डिफरेंस ले सकते हैं, फिर उसको जो टाइम है उससे गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस लेना आसान नहीं है, तो आप क्या करेंगे अलग अलग ही निकाल लेंगे। तो आर का अगर हम डिस्टेंस निकालें तो यहीं पर आप देख लीजिए आर कितना सेकंड जाएगा 30 सेकंड, तो 30 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो एस भी 30 सेकंड जाएगा, इसको भी 30 से गुना कर दीजिए। तो इसका अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं
ये कट जाएगा, 3 से सीधा सीधा काटिए 10 बार में, 3 से ये 16 बार में, तो 10 का जीरो यहाँ दे दीजिए, हटा दीजिए इसको। 16 से डिवाइड करते हैं इसको, 16 का 16 90 हुआ, 16 पंचे 80, 10 50 100 हुआ, 16 छः के 96 जाएगा, 40 हुआ, 16 दूना 32, 16 पंचे 80। इतना मीटर जो है ये आर के द्वारा कवर किया गया। ठीक है, अब एस का देखिए, यहाँ पर 50 से 5 बार में 5 दिया 15, यानी कि 150 मीटर एस के द्वारा कवर किया गया। डिफरेंस कितना का आया है? 6.25 मीटर का, यानी 6.25 मीटर से यहाँ पर हार जीत होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आगे, दो धावक ए और बी समान बिंदु से 840 मीटर लंबे एक वृत्तीय ट्रैक पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और दक्षिणावर्त दिशा में दौड़ते हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये दोनों दौड़ते हैं। ए की चाल 7 मीटर प्रति सेकंड और बी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है। दक्षिणावर्त दिशा में शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर और ए द्वारा कितने पूरे चक्कर लगाने के बाद ए पहली बार बी से मिलता है? ठीक है, तो देखिए ये जो सर्कुलर ट्रैक है कह रहा 840 मीटर लंबा है। अगर ये पॉइंट से जा रहे हैं ए, तो बी भी इसी पॉइंट से जा रहे हैं और दोनों किस दिशा में जा रहे हैं? दक्षिणावर्त, यानी क्लॉकवाइज, इस दिशा में ये जा रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ए कितने चक्कर लगा लेंगे, ये बात पूछ रहा है। और ये पॉइंट जहां से इन्होंने स्टार्ट किया, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ए बी से यहाँ पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर मिलने तक ए कितना चक्कर लगा देगा और ये पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, समझिए सवाल को अच्छे से। देखिए पहले आप देखिए कि दोनों जब एक ही दिशा में जाएगा तो इनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? दोनों की स्पीड का डिफरेंस, यानी 7 और 5 का डिफरेंस 2 मीटर प्रति सेकंड इसका रिलेटिव स्पीड होगा। अगर हम मिलने का टाइम की बात करें तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा कितना? 840 मीटर का ट्रैक है, रिलेटिव स्पीड है 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 420 सेकंड का टाइम लग जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे। तो इस 420 सेकंड के दौरान आपको निकालना होगा कि ए ने कितना दूरी कवर किया। तो ए का स्पीड है 7 मीटर प्रति सेकंड और टाइम लिया है 420, तो गुना करते हैं तो टोटल डिस्टेंस आएगा 2800 140, यानी 2940 मीटर। ठीक है, अब 2940 मीटर का दूरी ए ने कवर किया, जबकि ट्रैक 840 मीटर का ही है, यानी एक से अधिक चक्कर लगाए ए ने। कितने पूरे चक्कर होंगे? तो आप कहेंगे कि 840 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो 4 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। तो इससे आप 3 चक्कर निकाल लीजिए, यानी कि 3 गुना 840, तो ये डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा 2400 120 2520 मीटर का। ठीक है, 2520 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर हो गया। तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 2940 टोटल है, जिसमें 2520 यहाँ पर आ गया, तो बचा घटाने के बाद 420 मीटर। तो आप क्या समझे? आप समझे कि ए ने 3 चक्कर लगाए इस तरह से यहाँ पर घूम के, और इसको आगे जाना पड़ा 420 मीटर, तब जाके इस पॉइंट पर मिल गया। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 420 मीटर। चक्कर कितने लगाए? 3 चक्कर लगाए। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका? 420 मीटर 3 चक्कर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा सवाल। आगे, अंश सुबह अपने घर से एक निश्चित चाल से अपने स्कूल जाता है और दोपहर में सुबह की चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चाल से वापस लौटता है। यदि अंश के स्कूल जाने और वापस लौटने की चाल का औसत 4.8 किलोमीटर पर आवर है, तो सुबह और दोपहर में अंश की चालों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मूला से बनाते हैं तो आप लंबा जाएंगे। फॉर्मूला क्या यहाँ पर होता है? मान लीजिए कि एक स्पीड अगर x है तो दूसरा x+2 होगा, क्योंकि 2 का यहाँ डिफरेंस है। तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो 2 इंटू x+2, यानी 2xy बटा x+y करते हैं, तो नीचे जोड़ के बैठाएंगे 2x+2 होगा। इसको बराबर करेंगे हम 4.8 के, तब जाके जो है हमें सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा। ठीक है,
तो ऐसा हम नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा, तो ऑप्शन का सहारा लीजिए। 2 का डिफरेंस है, तो 11 को आप 2 के डिफरेंस में तोड़िए, तो आप कहेंगे पहले 2 घटा लेते हैं, 9 बचा, 9 को हाफ हाफ करिए, तो पहला पार्ट 4.5, दूसरा आएगा 6.5। 4.5 6.5 थोड़ा सा जटिल लग रहा है, ठीक है। और नीचे 11 बनेगा, 11 से 11 एक प्राइम नंबर है, उससे कट के ये कभी नहीं आ सकता, तो इसको हटा ही दीजिए, चेक हमें करना ही नहीं। 10 को अगर आप करते हैं 2 के डिफरेंस में तोड़ के, तो आप कहेंगे 4 और 6 आएगा। आप इस तरह भी कर सकते हैं तोड़ के। तो ये दोनों एक सिंपल सा नंबर हमें दिख रहा है। यहाँ से आप एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं तो क्या होगा, 2 गुना 4 गुना 6 बटा 6 4 10, 6 चौक 24 दोनों 48 बटा 10, यानी 4.8 यहाँ आ रहा है। और इस सवाल में भी यही दिया गया, इसका मतलब ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के सवाल में आप उल्टा सोचिए ऑप्शन से बनाने के लिए, तब आप जल्दी आंसर लगा पाएंगे आगे। और ऑप्शन भी वो उठाना है जो आपको सिंपल लगे और डेटा के अकॉर्डिंग। 11 एक प्राइम नंबर है, इससे किसी भी तरह से कट के ये नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर अटकना नहीं है। आगे, 1530 मीटर लंबी एक वृत्ताकार रेस में शाहरुख और आमिर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। शाहरुख एक चक्कर 85 सेकंड में पूरा करता है, जबकि आमिर 90 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ट्रैक की परिधि पर कितने अलग अलग मिलन बिंदु हैं? देखिए, ये मिलन पॉइंट वाले सवाल हम आपको पहले भी बताए हैं। अगर सेम डायरेक्शन में जाता है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अगर सेम में जाएगा, दोनों में आपको क्या करना है, टाइम दिया है तो टाइम का रेशियो ले लीजिए, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अगर स्पीड दिया है तो स्पीड का रेशियो ले लीजिए। तो यहाँ टाइम दे रखा है, टाइम को कटाइए, 5 से कट रहा है 17 बार में, 5 से कट रहा है 18 बार में, अब नहीं कटेगा। तो 17 और 18 का डिफरेंस लेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में है तो एक आएगा मिलन पॉइंट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो 17 और 18 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 35 मिलन पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ सेम डायरेक्शन है तो एक इसका करेक्ट आंसर हो। आगे, एक कार 10 घंटे चलती है और आईवे घंटे के दौरान उसकी चाल आई क्यूब किलोमीटर प्रति घंटा है, जहां आई क्या है, 1 2 3 से लेकर 10 तक है। यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि इसका कहना है आईवे घंटे उसका चाल क्या है, आई क्यूब। पहले घंटे की बात करें तो उसका चाल क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब। दूसरे घंटे की बात करें तो इसका चाल क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब। इसी तरह से ये चलते रहेगा। तो एवरेज स्पीड अगर हमें निकालना है तो चाहिए कुल दूरी और कुल समय। तो कुल दूरी क्या होगा, पहले घंटे में ये चलेगा 1 का क्यूब, दूसरे घंटे में 2 का क्यूब, तीसरे घंटे में 3 का क्यूब, इसी तरह से जाएगा। आखिरी यानी 10वें घंटे में चलेगा यह 10 का क्यूब। इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा। अगर इसको टोटल टाइम यानी 10 घंटे से डिवाइड करते हैं, टोटल 10 घंटे ही चलती है, ठीक है, तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो यहाँ पर निकालना होगा, देखिए, प्रथम n नेचुरल नंबर के क्यूब का जो योगफल होता है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। इसका अगर आप होल स्क्वायर करते हैं तो आपको योगफल मिल जाएगा। तो यहाँ n 10 है, तो 10 गुना 10 है कि 11/2, इसका स्क्वायर करना है 2 से 5 बार में, तो 55 का स्क्वायर कुल मिला के हमें मिलेगा। तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 गुना 6 कर देंगे तो 30 यहाँ पर आएगा, 30 25। इसको डिवाइड करना है 10 से, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 302.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका जो है एवरेज स्पीड होगा। आगे, दो व्यक्ति ए और बी 400 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए की चाल 6 है, बी की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है। वे पहली बार कितने सेकंड में मिलेंगे? सिंपल सा, डिस्टेंस क्या है, 400 मीटर। और रिलेटिव स्पीड इसका क्या होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये कह रहा है विपरीत दिशाओं में, तो इनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों की स्पीड का योगफल, यानी 6 4 10। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए तो टाइम आपको मिल जाएगा सेकेंड में, कितना, 40। ऑप्शन नंबर डी। आगे,
1850 मीटर की एक वृत्तीय दौड़ में अमन और सुमन एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। कितने समय बाद वे विपरीत दिशा में दौड़ते हुए ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे? सेम सवाल है। डिस्टेंस है 1850 और रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों की स्पीड का योगफल। लेकिन ध्यान देना आपको यहाँ पर यह है कि स्पीड इसका किलोमीटर प्रति घंटा में है, डिस्टेंस मीटर में है। तो आप दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा? 22 + 15 37। तो इसको 5/18 से जब गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आएगा। तो बात हो गया यहाँ पर। अब कटाइए, 37 से कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। 5 से कट जाएगा 10 बार में, 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 दाई 180 सेकेंड का यहाँ पर टाइम निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे, ए बी और सी 1200 मीटर की दौड़ लगाते हैं। ए बी को 300 मीटर और सी को 600 मीटर की अग्रिम बढ़त देता है। ए बी से 30 सेकंड पहले और सी से 60 सेकंड पहले दौड़ पूरी करता है। यदि ए की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है तो क्रमशः बी और सी की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, 3 लोग हैं, ए है, बी है, सी है। ये कह रहा है कि 1200 मीटर का दौड़ है और ए बी को 300 मीटर का बढ़त देता है, सी को 600 मीटर का बढ़त देता है। यानी ए जो है पूरा 1200 मीटर कवर करता है। अगर ये 1200 मीटर जाता है तो आप बता सकते हैं बी कितना जाएगा? 300 मीटर कम जाएगा, तो ये जाएगा 900 मीटर। सी कितना जाएगा? ये ए से 600 मीटर कम जाएगा, यानी कि 600 मीटर ही जाएगा। 1200 में 600 माइनस करेंगे तो 600 आएगा। अब इसने कहा है कि ए की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है। अब बताइए कि अगर ए की दूरी 1200 को 10 से डिवाइड करते हैं तो ए का टाइम आएगा, कितना आएगा ए का टाइम? तो आप कहेंगे यहाँ 120 सेकेंड जो है ए का टाइम आएगा। तो बी का टाइम कितना आएगा? देखिए, ए जो है बी से 30 सेकेंड पहले पहुंचता है। अगर ए ले रहा है 120 तो बी लेगा 30 अधिक, यानी कि 150 सेकेंड। सी कितना लेगा? ये 60 सेकेंड ज़्यादा लेगा ए से, तो ए ले रहा है यहाँ 120, ये लेगा 180 सेकेंड, ठीक है। अब हमें स्पीड निकालना है। तो ऊपर जो लिखा है वो दूरी है, नीचे जो है टाइम है। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपको स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा 6 बार में, यानी 6 मीटर प्रति सेकंड बी का स्पीड है। और यहाँ पर 0 काट दीजिए, 18 × 54 जाएगा और बचा कितना? 18 × 54 फिर से जाएगा 3.3 मीटर प्रति सेकंड, इसका मान लीजिए। तो ये दोनों का स्पीड आ गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। आगे, ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।